मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो डेली करंट अफेयर आप करते हैं वो क्या करता है, आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनमें हेल्प करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, वो इशू प्रिपेयर करवाता है, ये करंट अफेयर प्रिपेयर करवाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुकना आप, वो रहिएगा, मैं एक चीज़ ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मैं उसको ठीक करके फिर आपको दोबारा से करता हूँ। ठीक है, मतलब जाइएगा नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, तो हम वो मैं ये बता रहा था कि आपको जो योजना वगैरह है वो क्या है, आपको एनालिसिस हेल्प करेगा किसके अंदर में, आपके मेंस के एग्जाम में। ठीक है जी। तो अब न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है राहुल गांधी जी के कन्विक्शन के ऊपर में। आखिर क्या न्यूज़ है, डिटेल में पढ़ते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हम पढ़ते हैं। चलें, तो हुआ यूं, राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया। उनके खिलाफ में एक डेफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा किया गया। डेफेमेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल डेफेमेशन होता है और एक क्रिमिनल डेफेमेशन होता है। क्रिमिनल ही डेफेमेशन के अंदर में सजा का प्रावधान है। क्या है, सजा का प्रावधान है। और मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है, सिर्फ 2 साल की सजा मैक्सिमम क्रिमिनल डेफेमेशन में मिल सकती है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस उनके अगेंस्ट में किया गया सूरत में, और फिर क्या किया गया, उनको वहां पर 2 साल की सजा सुनाई की। अब यहां तक आपको ये समझ में आ चुका होगा, यानी कि वो आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कहां से, वायनाड से, और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। अब यहां से गेम क्या शुरू हुई। आप सभी जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, आप 10th शेड्यूल को भी देखें, तो हर कोई, ये 3 प्रोविजन ऐसे हैं जो बात करता है एमएलए और एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन की। किसकी, डिस्क्वालिफिकेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर में सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है, जो ये कहता है कि अगर किसी मेंबर को 2 साल या उससे ज्यादा या उससे अधिक सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, कन्विक्शन यानी कि उनको सजा हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। और उसके बाद में एक और चीज, जितने समय तक सजा है उतने समय तक तो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे ही। उसके बाद में एक और चीज याद रखिएगा, भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइफ टाइम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या कुछ सर्टेन ईयर्स डिसाइडेड हैं जितने समय तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, इसी के अंदर में एक सेक्शन था, मतलब क्या नाम है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4। ठीक है, 8 सब क्लॉज 4। ठीक है, एक और चीज याद रखें, तो वो ये कहता था, मतलब वो पहले ये कहता था, प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहले ये कहता था कि किसी को अगर 2 साल की सजा होगी, क्योंकि 8 सब क्लॉज 3 ये कहता था, लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन दिया जाता था कि अगर मान के चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मान के चलिए कोई पॉलिटिकल पर्सन एमपी एमएलए है, तो उसको इमीडिएट लेवल से क्या है, डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। एक काम किया जाए, उसको क्या है, 90 डेज का अपील का समय दिया जाए। ठीक है, अब ये चीज देखने में आई कि इसके कारण में क्या होता है कि बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कन्विक्शन होने के बाद में भी फर्दर अपील फाइल करते रहते हैं, और क्या होता रहता है, ये केस ऐसे चलता रहता है। फिर एक केस आता है, लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस ने क्या किया, 8 सब क्लॉज 4 को नलिफाई कर दिया। ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है। यानी कि अब क्या यथास्थिति है कि 8 सब क्लॉज 3 के तहत में जिस दिन जैसे ही आपको सजा घोषित होगी, आपको क्या हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब यहां पर आइए, जैसे ही राहुल गांधी जी को सजा की घोषणा होती है कि उनको 2 साल की सजा मिली, तुरंत उनकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो क्या हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई। यहां तक क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका कन्विक्शन है, प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा, यानी कि जो उनकी सजा है, जो कन्विक्शन है, उसके ऊपर में क्या करा है, स्टे लगा दिया है। यानी कि आपने एक केस देखा होगा, जब हम क्या नाम है, दादर नागर हवेली की बात करें, तो केरल वाली वहां की बात करें, तब क्या हुआ था कि जब कन्विक्शन के ऊपर में स्टे लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मेंबरशिप को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से
क्या शुरू कर सकते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, जो ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था इनका लोकसभा के अंदर में एज ए एमपी, तो दोबारा से क्या है नलिफाई करवाने की बात करेंगे, उनकी मेंबरशिप को दोबारा से रिस्टोर कराने के लिए हम एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये पॉइंट और हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आएगा। जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, देखिए प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे आपसे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, मेन से पूछ सकते हैं कौन कौन से प्रावधान है, तो तीनों प्रावधान लिख दीजिएगा। अब बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष के, एक तो राहुल गांधी जी को भी बोला कि आपके खिलाफ में बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं, तो पब्लिक स्फेयर में अगर आप रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। सही बात है, वास्तविकता ऐसे ही बोलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जो क्वेश्चन जो सजा सुनाई, जिन्होंने सजा सुनाई है उनके ऊपर में भी कहा कि आपने 2 साल की सजा क्यों सुनाई, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन आपने नहीं दिया। पहला पॉइंट उन्होंने बोला। दूसरा पॉइंट यह भी कहा गया कि ये जो केस है इसके अंदर में पता है मैक्सिमम सजा 2 साल की हो सकती है, और अभी तक किसी को मैक्सिमम सजा 2 साल की नहीं हुई, 2 साल की नहीं हुई है। ये फर्स्ट केस जहां पर 2 साल की मैक्सिमम सजा क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर में सुनाई गई है, क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर में। तो इनको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये लगाया है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन अगर मान के चलिए किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए कि मान के चलिए मैं अब एमपी नहीं हूं, तो मैं फर्दर इलेक्शन तो लड़ सकता था, लेकिन आरपीए एक्ट के कारण में ये हुआ कि आपकी समय, जितने समय तक आपको जेल है, एक तो वो मान के चलिए किसी को अगर 2 साल की जेल है तो प्लस में उनको कितना 6 साल डिस्क्वालीफाइड रहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इलेक्शन से उनको बार किया जाता है। तो ये लाइफ टाइम वाला हिस्सा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो वो क्या लाइफ टाइम के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसा पॉइंट नहीं लिख के आइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, चलें। तो क्या है 2 + 6, अगर ये इसमें है किसी को 3 साल की सजा होगा 3 + 6, 4 साल की सजा 4 + 6, समझ रहे हैं आप सभी सभी से। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर है, प्लीज पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सिविल डिस्क्वालिफिकेशन, परवेश जी क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, सिविल डिस्क्वालिफिकेशन कैसे। ठीक है, चलें चलें, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, जो पूरी की पूरी केस है, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। 1951